एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं स्पीडी करंट अफेयर्स का बुक जो होता है, बहुत अच्छा बुक रहता है स्पीडी का। तो उसका लास्ट का जो 800 क्वेश्चन रहता है वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, जून 2024 से लेकर 1 मई 2025 तक का ये करंट अफेयर का बुक है। तो इसमें लगभग 812 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। और ये जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, इसलिए एक साल का कम से कम करंट अफेयर करके ही जाइएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो कुमार मंगलम बिरला को दिया जाएगा। किसे दिया जाएगा? कुमार मंगलम बिरला को दिया जाएगा। लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया जाएगा? कुमार मंगलम बिरला को दिया जाएगा। ठीक है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? कुमार मंगलम बिरला को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहे है आपका IISc बेंगलुरु। IISc बेंगलुरु। ठीक है, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? अच्युत सामंत को सम्मानित किया जाएगा। अच्युत सामंत को। नेक्स्ट है, IISF विश्व कप 2025 में भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें 2 स्वर्ण 4 रजत 1 कांस्य के साथ किस स्थान पे रहा है भारत? को पूछ रहा है। तो भारत तीसरे स्थान पे रहा है। फर्स्ट पे आपका चाइना रहा है। फर्स्ट पे आपका चाइना रहा है। ठीक है, चाइना ने कुल 13 पदक जीते हैं। कितने? 13 पदक जीते हैं। किस राज्य के युद्ध स्मारक में खोंगजोम दिवस मनाया गया? मणिपुर में। किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गड़िया बोरसो बोडन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया? त्रिपुरा ने किया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गड़िया बोरसो बोडन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया? त्रिपुरा ने किया। दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? तो दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन बेंगलुरु में की गई है शुरुआत। ठीक है, दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? बेंगलुरु में। फिर किस मंत्रालय ने हेल्ड पहल HELD हेल्ड पहल शुरू की गई है? हेल्ड पहल कहाँ से? गृह मंत्रालय से की गई है। हेल्ड पहल गृह मंत्रालय से शुरू की गई है। 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक शो कहाँ आयोजन किया गया? पटना में किया गया था। पटना के मेरिन ड्राइव पर किया गया था सूर्य किरण एरोबेटिक शो। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? पिंक ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है। सऊदी अरब में आयोजित 6वीं अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल 11 पदक के साथ कौन सा स्थान ग्रहण किया? तो 6th स्थान ग्रहण किया। 6th रैंक भारत का है इसमें। ठीक है, सऊदी अरब में आयोजित 6वीं अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल 11 पदकों के साथ कौन सा स्थान ग्रहण किया? जो 6ठी स्थान ग्रहण किया। ठीक है, 6th स्थान। ऑप्शन देख लेते हैं, पहला, छठा, पाँचवा और दूसरा। 6ठा स्थान ग्रहण किया था भारत। फिर दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआंगजियांग ग्रैंड कैनियन किसने बनाया है? चीन ने बनाया है। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआंगजियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया है? चीन ने बनाया है। किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया गया? किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया आपका प्रियंका चोपड़ा को। किसे किया गया है? प्रियंका चोपड़ा को। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम शुरू की है? तो आयुष मंत्रालय ने। कौन मंत्रालय? आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है। आपसे पूछेगा किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो आयुष मंत्रालय ने की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़िया। थांगजिंग पहाड़िया किस भारतीय राज्य में स्थित है? थांगजिंग पहाड़िया आपका मणिपुर में स्थित है। थांगजिंग पहाड़िया कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़िया किस भारतीय राज्य में स्थित है? मणिपुर में स्थित है। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया आपका कर्नाटक। कर्नाटक बन गया है। फिर हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू की है? किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू की है? तो ये आपका किया गया है बिहार के द्वारा। हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू की गई है? बिहार में। महिला संवाद योजना बिहार। ठीक है, प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान में हस्तांतरित किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा गांधी सागर में। गांधी सागर अभयारण्य में। ठीक है, हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो ये किया गया आपका ए और बी दोनों को, मतलब श्री भगवत गीता को और हर्षचरित को। सॉरी, फिर से पढ़ने दीजिए क्वेश्चन। हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? सॉरी, मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है नाट्यशास्त्र और भगवत गीता को। ए और बी इसका दोनों करेक्ट आंसर होगा। भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को शामिल किया गया है मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में यूनेस्को के द्वारा। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन होगा? तो ये आपका होगा ए, अमरावती। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? अमरावती। भारत का पहला
क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? तो ये आपका होगा अमरावती में, ठीक है। हाल ही में कहाँ शहनाई को जीआई टैग मिला है? हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? तो देखते हैं कहाँ की, ऑप्शन देखते हैं। ए मथुरा, बी बनारस, सी योद्धा, डी प्रयागराज। क्या होगा इसका आंसर बताइए? हाल ही में किस राज्य के शहनाई को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है आपका बनारस को, ठीक है, बनारस को मिला है। तो इसका अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा की किसने की है? तो ये आपका किया है भूटान ने। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है? भूटान ने की है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनेश माहेश्वरी बने। दिनेश माहेश्वरी जो है वो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। दिनेश माहेश्वरी जो है वो आपके 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो कौन जीती है अभी? तो ये जीती है जॉर्जिया वॉल। ऑस्ट्रेलिया की है, ओपनिंग करती है जॉर्जिया वॉल, ठीक है, VOLL, जॉर्जिया वॉल, ये ऑस्ट्रेलिया की है जो कि ओपनिंग करती है, वही जीती है। बहुत अच्छा फास्ट खेलती है। किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यूसेल्ट लॉन्च किया गया है? तो किस देश के द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यूसेल्ट लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत के द्वारा ही यह लॉन्च किया गया है क्यूसेल्ट क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोंडो डिप्लेटिक्स किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है पोल वॉल्टर से। भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबुटा ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीते आपके रजत पदक जीते हैं। भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबुटा ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका राजगीर में किया जाएगा। बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राजगीर में किया जाएगा। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? तो ये किया गया है रूस के द्वारा। किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2025 खिताब जीता है? किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 खिताब जीता है? तो ये जीता है आपका चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा ने जीता है। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? हाल ही में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है? तो 150वां, बाप रे बाप, 150वां वर्षगांठ बना है। हाल ही में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है? तो 150वीं वर्षगांठ बनाई गई है। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है बताइए? JD वेंस, ठीक है, कौन है? JD वेंस। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डास्टलिक सैन्य अभ्यास कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया था? तो कौन सा संस्करण था? तो 6ठा संस्करण था। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डास्टलिक सैन्य अभ्यास कौन सा संस्करण था? 6ठा संस्करण था। कहाँ आयोजित किया गया था? पुणे में आयोजित किया गया था, ठीक है। किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 खिताब जीता है? किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2025 खिताब जीता है? तो ये जीता है आपका पंजाब ने। किसने जीता है? पंजाब ने। 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित किया गया? डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है आपका अल दफड़ा एयरबेस UAE में किया गया है। 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित किया गया है? अल दफड़ा एयरबेस UAE में आयोजित किया गया है।
15 अप्रैल 2025 को भारत ने किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने 15 अप्रैल 2025 को 77वां स्थापना दिवस मनाया है, अरुणाचल प्रदेश ने। मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली भारतीय कौन है? मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली कौन बनी है? तो ये बनी है आपका अनुराधा गर्ग, अनुराधा गर्ग बनी है। संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने हैं जस्टिस वी आर गवई, जस्टिस वी आर गवई बने हैं संजीव खन्ना के स्थान पर। संजीव खन्ना क्या थे? 51वें थे, 51। ये कौन से बने हैं? 52। याद रखिएगा, ये भी पूछता है। संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस वी आर गवई, जस्टिस वी आर गवई बने हैं। कौन बने हैं? जस्टिस वी आर गवई बने हैं। फिर यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क शामिल किया गया है? तो कितने को किया गया है? 16 को किया गया। 16 स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीनी लड़के महमूद अजौर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? तो ये मिला है आपको समर अबू अल्फ को मिला है। विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके हितेश गुलिया, हितेश गुलिया बने हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपको राम मोहन नायडू को, राम मोहन नायडू को चुना गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया है? राम मोहन नायडू को। किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान किया गया है? किस खेल से संबंधित थी वंदना कटारिया जो संन्यास की घोषणा कर दी है? तो वंदना कटारिया जो है वो हॉकी से संबंधित थी, वंदना कटारिया हॉकी से संबंधित थी। 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना है? 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका राम मोहन नायडू को, राम मोहन नायडू को चुना गया है। हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है उत्तराखंड में। हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। भारत किसके साथ मिलकर NISAR मिशन लॉन्च करेगा? NISAR निसार मिशन लॉन्च करेगा। भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा? तो नासा के साथ। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर क्या है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर गज सिंह है, गज सिंह। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये है आपका शुभांशु शुक्ला, शुभांशु शुक्ला। 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 19th स्थापना दिवस मनाया? 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने 19th स्थापना दिवस मनाया? मतलब 90 साल हो गया उस राज्य का। बताइए कौन है वो राज्य? तो वो है आपका उड़ीसा। कौन है? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा का 90 साल हो गया। बताइए 1 अप्रैल को किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है? 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है किस देश की जनसंख्या में? तो वो किया गया आपका जापान की जनसंख्या में। जनसंख्या लगातार गिरावट हुआ है। किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च की गई है? भू भारती पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? भू भारती, तो वो किया गया तेलंगाना के द्वारा। तेलंगाना के CM कौन है? रेवंत रेड्डी। याद रखिएगा तेलंगाना के CM कौन है? रेवंत रेड्डी। तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो वो बना है आपका अमेरिका। फिर आपका त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? त्रिभाषा पॉलिसी किसने लॉन्च किया? महाराष्ट्र सरकार ने। त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। भारतीय सेना ने कितने जवानों को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया है? तो वो किया है आपका 821 जवान को। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पताल में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामलों में अव्वल रहा है? तो कौन सा राज्य रहा है? ए बिहार रहा है, बिहार राज्य। किस देश के मौस्की काशीवाड़ा को एबल पुरस्कार 2025 मिला है?
एवल पुरस्कार मॉस्की काशीवाड़ा को मिला है, वो किस देश से है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो वो किस देश से है बताइए, वो जापान के हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात में कितना प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, 5.5% की। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है, देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बन गया है, तो वो बन गया होगा केरल। हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है, वो किया गया आपका नई दिल्ली में। किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है, किस आईआईटी ने कीटाणु से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है, तो वो किया गया है आपका आईआईटी मुंबई के द्वारा। किसके द्वारा, आईआईटी मुंबई के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप शुभ आरंभ किया गया है, ई सेहत ऐप किसके द्वारा शुरू किया, जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है। 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृत का 5वां अध्याय किस बारे में है, तो वो है आपका पीएम मोदी के भाषणों का संकलन है। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो वो किया गया आपका पी शिवकामी को। अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए QNU लैब द्वारा लॉन्च किया गया प्लेटफॉर्म का नाम बताइए, तो वो नाम है आपका क्यू शील्ड। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारस्परिक टैरिफ का प्रतिशत क्या है, टैरिफ का प्रतिशत आपका है 26%। भारत पर कितना टैरिफ लगाया है, 26% लगाया, ठीक है, 9 अप्रैल से लागू हो गया है। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन सा बन गया है, तो वो बन गया दिल्ली। इंडियन सुपर लीग ISL 2025-24-25 का खिताब किसने जीता, तो किसने जीता है, तो ये आपका सी मोहन बगान सुपर जायंट्स ने जीता है, मोहन बगान सुपर जायंट्स ने जीता है। हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा पहला ATM स्थापित किया गया है, हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा देश का पहला ATM स्थापित किया गया है, बताइए किस ट्रेन में है। 70 का आंसर क्या होगा बताइए, तो पंचवटी एक्सप्रेस में। कौन सा, पंचवटी एक्सप्रेस में ATM लगाया गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। हाल ही में माधवपुर घेर मेला कहाँ आयोजित किया गया है, गुजरात में आयोजित किया गया है। SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो वो बना है आपका तेलंगाना। SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य बना है तेलंगाना। हाल ही में भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया है, हाल ही में भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया है, केरल में मनाया गया है। किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो किसे सम्मानित किया गया है, तो नागेश्वर रेड्डी को किया गया है, ठीक है, किसे किया गया है, नागेश्वर रेड्डी को, डी नागेश्वर रेड्डी को। वर्ष 2024-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है, तो किसने की है, तमिलनाडु ने की है, तमिलनाडु ने। हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है, हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज नए पेम्बन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये आपका हुआ है तमिलनाडु में। किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है, तो वो किया है आपका नागालैंड ने किया है, ठीक है, नागालैंड ने किया है। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य को राज्य 25वां अभयारण्य घोषित किया है, किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य को राज्य का 25वां अभयारण्य घोषित किया है, तो ये आपका क्या है, सी मध्य प्रदेश ने। चर्चा में रहा तब पुराना का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से था, तो ये आपका था बी 26 से 11 मुंबई हमला से था। 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा है, तो चीन को बाहर रखा है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ, वक्फ संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ और डेट भी बताइए, तो कब लागू हुआ बताइए जल्दी, तो 8 अप्रैल 2025 को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 लागू हुआ, 8 अप्रैल 2025 को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है, तो ये मिला है आपका की टू द सिटी ऑफ लिस्बन पुरस्कार दिया गया है। किस राज्य के सभी मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है, किस राज्य के सभी मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश में। श्रीलंका द्वारा PM को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है, श्रीलंका के द्वारा PM मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है, तो वो है आपका मित्र विभूषण। फ्रेड डायरिंगटन सेंट मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो वो बने हैं आपके सुदर्शन पटनायक।
किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन को नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये आपका किया है उत्तर प्रदेश ने। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? थाईलैंड में किया गया। छठा। T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? तो ये हो गया आपका 930। नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 कौन शीर्ष पर रहा? तो कौन शीर्ष पर रहा आपका? तो ये रहा आपका, इनमें से कोई नहीं है आंसर। ठीक है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आकर्ष श्राफ को किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है आपका हंगरी। नीति आयोग द्वारा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? नीति आयोग द्वारा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा? तो वो रहा है आपका उड़ीसा। कौन रहा है? उड़ीसा।